क्या है मनोज कुमार के 6 दिलचस्प किस्से। 10 साल की उम्र में किस सपने को खो बैठे थे मनोज। पहली फिल्म ने ही कैसे बनाया उन्हें भिखारी। किस राजनेता के कहने पर बनी थी उपकार। आज का दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए किसी ब्लैक डे से कम नहीं है, क्योंकि आज जो सितारा इस दुनिया से अलविदा कहकर गया है, उसकी कमी भारतीय सिनेमा को हमेशा खलेगी। 87 वर्षीय लेजेंडरी एक्टर पद्मश्री मनोज कुमार ने आज हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सुबह 3:30 बजे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। 1957 से रुपहले पर्दे पर हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, पूरब और पश्चिम और उपकार जैसी आइकॉनिक फिल्मों से बच्चे बूढ़े सबके दिलों में बसने वाले हम सबके भारत कुमार का सफर भले ही आज खत्म हो गया हो, लेकिन इनके किस्से आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल साबित होते रहेंगे। चलिए आज इस रिपोर्ट में आपको मनोज कुमार के ऐसे ही 6 मशहूर, अनसुने और मजेदार किस्सों के बारे में बताते हैं। पिछले 6 दशकों से मनोज कुमार बनकर लोगों के दिलों में छाने वाले इस बॉलीवुड एक्टर का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। सुपरस्टार दिलीप कुमार के फैन रहे मनोज ने 1949 की फिल्म शबनम में दिलीप के किरदार की तर्ज पर अपना नाम भी मनोज रख लिया। और किस्मत तो देखिए, सालों बाद उन्होंने अपने ही आदर्श को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर भी दी। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में जन्मे इस एक्टर को महज 10 साल की उम्र में बंटवारे के बाद जबरदस्ती दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन घर छोड़ने से ज्यादा बड़ा झटका लगा तब जब इतनी नन्ही उम्र में हिंसा के चलते उन्होंने अपने नवजात भाई को हमेशा के लिए खो दिया। कहते हैं कि मनोज के साथ हुए इसी हादसे ने उनमें भारत के लिए देशभक्ति की चिंगारी जलाई, जिसका असर पूरब और पश्चिम, उपकार, भगत सिंह और रोटी कपड़ा और मकान जैसी हर मूवी में देखने को मिला। और यहीं से मनोज कुमार बने भारत कुमार। 1965 में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर आधारित मूवी शहीद देखकर बेहद खुश हुए उनके बहुत बड़े फैन और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज को सुझाव दिया कि उन्हें जय जवान जय किसान नारे पर भी एक फिल्म बनानी चाहिए। बस फिर क्या था, 2 साल बाद 1967 में उन्होंने अपनी ऑडियंस को उपकार मूवी का तोहफा दिया, जिसके लिए मनोज को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1981 से लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों की वजह से 1995 में मैदानी जंग मूवी के बाद एक्टर अभिनय की दुनिया से रिटायर हो गए। हालांकि देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनका जज्बा मनोज को राजनीति के पायदान पर ले आया, जहां 2004 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने थामा भारतीय जनता पार्टी का हाथ। लेकिन इस दमदार एक्टर का ये नया रूप जनता के दिल में जगह नहीं बना पाया। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स देने वाले मनोज कुमार की जिंदगी पर्दे के इस तरफ आरामदायक और ग्लैमरस लगती थी, लेकिन असल में पर्दे के उस तरफ था रिस्क और स्ट्रगल। मनोज कुमार के निर्देशन में बनी 80 के दशक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक 3 करोड़ की मूवी क्रांति में दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा और शशि कपूर जैसे कई ए-लिस्टर्स थे। लेकिन शूटिंग शुरू होते ही कई प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के हाथ पीछे खींच लेने पर सारा दारोमदार इस एक्टर के कंधों पर आ गया, जिसके चलते मनोज ने मुंबई में अपनी जमीन और दिल्ली में एक बंगला बेच दिया। हालांकि उनकी मेहनत रंग लाई और इस ब्लॉकबस्टर मूवी ने न सिर्फ 20 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, बल्कि अगले 400 दिनों तक, जी हाँ 400 दिनों तक ये थिएटर की शोभा बढ़ाती रही। 1957 में जब मनोज ने फिल्मी जगत में कदम रखा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि 20 साल की उम्र में एक्टर को 80 साल के बुजुर्ग के किरदार से शुरुआत करनी पड़ेगी। फैशन नाम की इस मूवी में उनका रोल भले ही छोटा था, लेकिन यहीं से मनोज के लिए शादी, डॉक्टर विद्या और गृहस्थी जैसी सक्सेसफुल फिल्मों के दरवाजे खुलते चले गए। ईमानदारी, देशभक्ति, दृढ़ता और आत्मविश्वास के लिए मशहूर मनोज कुमार ने सिनेमा के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो न सिर्फ एक कुशल अभिनेता थे, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और बेहद शरीफ शख्सियत थे, जिन्होंने शहीद मूवी के लिए मिले नेशनल अवार्ड की पूरी राशि तक भगत सिंह के परिवार को दे दी थी। ये तो सच है कि मनोज कुमार जैसी अद्भुत शख्सियत शायद ही हमें दोबारा देखने को मिले, लेकिन उनकी जिंदगी के ये पन्ने हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। मनोज कुमार की कौन सी मूवी है आपकी फेवरेट? कमेंट करके हमें बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।